इस ऑडियो नोट्स में हम यूनिट 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जो है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो एक विषय पर चर्चा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जो भिन्न भिन्न स्थानों पर मौजूद हैं, एक साथ मिलाकर आपस में बात करने की सुविधा प्रदान करता है। दूरस्थ शिक्षा के लिए शैक्षिक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें कई प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। यह द्विपक्षीय प्रसारण द्वारा परस्पर कार्यशील सामूहिक संप्रेषण की सुविधा प्रदान करता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शब्द को दूर संवाद प्रणाली या दूर संभाषण प्रणाली भी कहा जाता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ एक दूसरे से दूर होते हुए भी प्रतियोगियों के बीच संवाद बनाए रखना है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की विशेषताओं में सबसे पहला है परस्पर क्रियाशील संप्रेषण। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग दो या दो से अधिक लोगों में परस्पर क्रियाशील सामूहिक संप्रेषण है। अनुभवों का आदान प्रदान और दूरस्थ शिक्षा का टेलीकॉन्फ्रेंसिंग महत्वपूर्ण और उपयोगी अंग है। दूसरा विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक साधन। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो एक विषय पर चर्चा करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मिलाता है। तीसरा, भिन्न भिन्न स्थान। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग दो या दो से अधिक स्थानों या दो से अधिक लोगों को के बीच बातचीत करने की प्रक्रिया है। चौथा, दूरस्थ शिक्षा के लिए माध्यम। शैक्षिक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग दूरवर्ती शिक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी माध्यम है। पांचवा, शीघ्र पृष्ठपोषण। शिक्षार्थियों को शिक्षण और साथी शिक्षार्थियों से तत्काल पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। छठा है विषय के साथ संपर्क। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शिक्षार्थियों में परस्पर क्रियाशील प्रक्रिया का गुणन उन्नत करता है और दूर से शिक्षक विशेषज्ञ के साथ आसानी से संपर्क करने में उन्हें समर्थ बनाता है। सातवां है प्रश्न उत्तर। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को एक प्रभावशाली अधिगम माध्यम बनाने में प्रश्न और उत्तर सहायक होते हैं। अब बात करते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लाभ की। इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहला है शीघ्र फीडबैक प्रदान करता है। दूसरा, अनुदेशन सामग्री विशेषज्ञ द्वारा प्राप्त की जाती है, इसलिए अनुदेशन सामग्री के स्तर को कायम रखा जाता है। तीसरा, विस्तृत रूप से बिखरी हुई जनसंख्या के लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग उपयोगी है। चौथा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को छोटे या बड़े समूहों के काम आने के लिए जल्दी अनुकूल बनाया जा सकता है। पांचवा, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली में कार्यक्रमों को सीमित संख्या से बाहरी केंद्रों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। सातवां, समय को व्यवस्थित करने में सुगमता होती है। सातवां, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जानकारी के आदान प्रदान, अनुभव बांटने और संयुक्त परियोजनाओं के संपादन, सर्वेक्षण, रिपोर्ट लिखने आदि के रूप में संप्रेषण का एक अच्छा स्रोत है। आठवां, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कई क्षेत्रों से संबंधित नवीनतम सूचना और अनुभव प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे एक बहुत बड़े और बहुत कुशल नेटवर्क प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है जो कि काफ़ी खर्चीली है और इसका दुरुपयोग करके लोग गलत जानकारियों का संगठन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इससे प्राइवेसी भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन क्या इसके दोष हैं? हो गया। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार इसमें टेलीफोनिक है, यानी कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। जब एक ही समय पे केवल भाषा के माध्यम से, केवल शब्दों के माध्यम से अगर हम कई लोग एक साथ बैठ के एक वॉइस कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, तो ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। और अगर यही चीज़ अगर हम किसी वीडियो ऐप की सहायता से कर रहे हैं, जिसमें हम
एक साथ आमने सामने एक दूसरे को देख सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, मल्टीमीडिया को एक दूसरे को दिखा सकते हैं। तो यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। यानी कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के दो प्रकार हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम बहुत सारे ऐप्स का प्रयोग करते हैं। आप सबको पता है, जूम का प्रयोग किया जाता है, गूगल मीट का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए हमें डेटा और नेटवर्क की आवश्यकता होती है, और हमारे पास इन दोनों को सपोर्ट करने वाले डिवाइसेस होने चाहिए। और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जिस कंपनी का सिम है, वो आपको ये सुविधा दे, इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यह आपका नेटवर्क देता है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो देता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप डेटा के द्वारा कर सकते हैं। अब ऑडियो कॉल्स भी डेटा के माध्यम से की जा रही हैं, जिसमें व्हाट्सएप वगैरह भी है। तो इन सब का प्रयोग करके हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं।